नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आया हूं, जहां पे 10,873 पदों पे बम्पर भर्ती होने वाली है। यह भर्ती अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना के तहत बिहार में आया हुआ है, जिसमें 12,000 रुपये से लेकर 28,500 रुपये तक का सैलरी मिलने वाला है। इसमें मैट्रिक से लेकर एमए तक करने वालों आवेदक को आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या इसकी योग्यता रहने वाली है और कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बने रहिएगा। और इसी तरीके से किसी भी भर्ती का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है। जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और प्रत्येक ज़िला में एक एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का बहाली होने वाला है और कुल 38 पद है, जिसमें जनरल के लिए 22 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद, ओबीसी के लिए 10 पद और एससी के लिए 2 पद शामिल है। अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, जो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तीनों लेवल की जॉब है, जहां पे 750 पद शामिल है, जिसमें जनरल के लिए 346 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 पद, ओबीसी के लिए 182 पद और एससी के लिए 92 पद शामिल है। इसके अलावा अगला पद है ब्लॉक सुपरवाइजर का, जो कि ब्लॉक लेवल का जॉब है, जिसमें कुल 534 पद शामिल है। इन 534 पदों में से 267 पद जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 53 पद, ओबीसी में 114 पद और एससी में 70 पद शामिल है। अगला पोस्ट है पंचायत हेल्थ एडवाइजर का, जो कि पंचायत लेवल का ही जॉब है। 8,471 पद है, जिसमें जनरल के लिए 4,235 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 647 पद, ओबीसी के लिए 1987 पद और एससी के लिए 1,070 पद है। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए 540 पद है, जनरल के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए 44, ओबीसी के लिए 135 और एससी के लिए 61 पद शामिल है। इसी प्रकार से एम्बुलेंस असिस्टेंट का पद है, जिसमें जनरल में 270 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 44, ओबीसी के लिए 135 और एससी के लिए 61 पद है। इसी प्रकार से असिस्टेंट के लिए कुल 534 पद शामिल है। आगे यहाँ पे अगर हम मिनिमम एज की बात करें, तो मिनिमम एज 1 मार्च 2020 के अनुसार कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 18 साल है। ये सारे पोस्ट की बात की जा रही है। और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 40 साल और ईडब्ल्यूएस वोमेन के लिए 43 साल, बीसी और ईबीसी के लिए 45 साल और एससी एसटी के लिए 45 साल रखा गया है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का, जिसमें मंथली सैलरी 28,500 रुपया मिलने वाला है। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए और साथ में वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के लिए। अगला पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें 22,500 रुपया सैलरी मिलने वाला है। इसमें इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है और साथ में प्रोफिशिएंसी टाइपिंग में होना चाहिए, जिसमें हिंदी में कम से कम 20 वर्ड पर मिनट और 200 वर्ड 10 मिनट में और 80% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो 1 मिनट में 25 वर्ड और 10 मिनट में 250 वर्ड और यहाँ भी 80% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगला पद है ब्लॉक सुपरवाइजर का, जिसमें 18,700 रुपया सैलरी मिलेगा। यहाँ भी 12th मांगा जा रहा है और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पंचायत हेल्थ ऑफिसर की बात करें, जो कि पंचायत लेवल का जॉब है, जिसमें 14,300 रुपया मंथली सैलरी मिलने वाला है। इसमें 10th मांगा जा रहा है और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा एम्बुलेंस ड्राइवर का है, जिसको 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी है।
यहाँ भी मैट्रिक मांगा जा रहा है। साथ में LMW का लाइसेंस होना चाहिए जो कि 15 फरवरी 2021 से पहले इशू होना चाहिए। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल का नॉलेज होना चाहिए। अगला पद है एम्बुलेंस असिस्टेंट का, जिसमें 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसमें भी मैट्रिक मांगा जा रहा है और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का नॉलेज होना चाहिए। आगे यहाँ पे वैकेंसी की बात हो चुकी है। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कही गई है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले 100 मार्क्स का CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम लेने के बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हिंदी में आपको 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करना पड़ेगा और इंग्लिश में 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद साथ में 80% एक्यूरेसी भी मेंटेन करना पड़ेगा। इस CBT एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट के बाद 10 गुना कैंडिडेट को आगे बुलाया जाएगा, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा। और जो एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, जो आपका होम टाउन है, उसी के आसपास आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है कि कम से कम इतना मार्क आपको लाना अनिवार्य ही होगा। जैसे कि जो 33% मार्क है जनरल, BC, EWC और EWS के लिए कम से कम 33% मार्क लाना कंपलसरी है। इसके अलावा SC, ST और वुमेन के लिए 30% मार्क लाना कंपलसरी रहे। इसके अलावा अगर किन्हीं केस में 2 कैंडिडेट्स का मार्क सेम हो जाता है तो उस केस में जिन कैंडिडेट्स का एज ज़्यादा होगा उसको योग्य मान लिया जाएगा। अब इन प्रोसेस के बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को DV के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी ले जानी है। इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का एक कॉपी ले जाना है। इसके अलावा जो भी आपके पास डिग्री की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसका एक कॉपी ले जाना है। इसके अलावा अगर आप आरक्षण के हकदार है तो कास्ट सर्टिफिकेट का एक कॉपी ले जाना पड़ेगा। जो EWS कैंडिडेट है उसके लिए EWS सर्टिफिकेट का एक कॉपी ले जाना पड़ेगा। जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके लिए PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड और क्रीमी लेयर जो कि अपडेटेड होना चाहिए। इसी तरीके से और भी पोस्ट है, इसमें इसी प्रकार से मांगा गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। यहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं और इस भर्ती की नोटिफिकेशन को PDF के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ी लग रहा है 150 रुपया उन कैटेगरी के लिए लग रहा है जो SC, ST, वुमेन या दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, उसको 300 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। और यहाँ पे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसका सारा स्टेप्स दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद पर्सनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल डालना है। उसके बाद जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। फिर पेमेंट करके फाइनल सबमिशन कर देना है। उसके बाद प्रिंट कर लीजिएगा जो भी स्लिप मिलेगा उसे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कही गई है कि कब से लेकर कब तक आवेदन करना है। तो 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है और 20 दिसंबर इसका आखिरी डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे और वहाँ पे इजीली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो लिंक दिया गया है इस पर। यहाँ पे आपने देखा ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लाइव
नोटिफिकेशन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन करके एक पेज ओपन हुआ है, जहाँ पे इस भर्ती के सारा डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई करने का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आगे की सारी प्रक्रियाएं करके सबमिशन कर देना है। तो दोस्तों, आज की ये थी भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, जिसे आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।